हेलो गाइस, ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं ना। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक ग्रुप आप लोगों को एल्केन के बारे में। तो एल्केन का फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2। ये मैंने एल्केन का फॉर्मूला बताया था जो कि एक सेचुरेटेड कंपाउंड था। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था इसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमको जो डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल कोई ना कोई एग्जाम में, रिटन एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे। सबसे पहला मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। ऐसा हो गया। आपने मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा बनाया था? ये होता है मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। एक बात समझेंगे, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो एक बॉन्ड बन गया। तो यहां देखते कार्बन के बॉन्ड को मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देता हूं। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बॉन्ड को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है। ठीक है। अच्छा, ये 4 ही क्यों होता है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लेते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन के 2-2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। देखिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाता है। ये हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कार्बन आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेन रूल्स को फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरा होगा। तो ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये डॉट स्ट्रक्चर है। इस तरह से मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बनता है। चलिए एक और बना लेते हैं। मीथेन के बाद एक और नाम लिखते हैं इथेन का। अगर ये समझ में ना आए तो एक बार वीडियो दोबारा डिवाइड करके देख लेंगे। दूसरा होता है इथेन का फॉर्मूला C2H6। इथेन का डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर हमने ऐसा कुल मिला के बनाया था। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इसी की मदद से डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन कार्बन, देखिए यहां पे और यहां पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब इसके नीचे एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन, इस साइड एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन, इस साइड। इसी तरह यहां भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहां भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहां भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नीचे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, यहां हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और यहां भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब डबल पूरा करेंगे। पहले हाइड्रोजन का डबल पूरा, हाइड्रोजन का डबल पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डबल पूरा हो गया, हाइड्रोजन डबल। हमेशा याद रखेंगे हाइड्रोजन डबल इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है और कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। देखिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 2 3 4, ये चारों आपस में शेयर कर लेंगे। ये यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए शेयर करते हैं। और ये 2 लेकर के यहां से भी 8 बना लेंगे। ये सर्कल बनाने में काफी ध्यान रखना है कि कहां से सर्कल जा रहा है, कहां से 8 इलेक्ट्रॉन को सर्कल किया जा रहा है। ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा हो गया और बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ऐसे ही आप बना सकते हैं। एक और नाम लिखते हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन के हो गए। इसमें आपका मीथेन वाला जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ भी चुका है और आता भी है उसका डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही देखिए आप वाटर का बना सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा रख दिया।
हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन इधर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, यानी कि 2 और 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, 3 4 5 और 6, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। अब हाइड्रोजन के साथ ये ऐसा पेयर बना लेगा, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऐसा पेयर बना लेगा, और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ ऐसा मिला लेंगे। ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। ये वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये वाटर का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसे ही चलिए एक और बनाते हैं। आपसे ऑक्सीजन के बारे में बोल सकता है, O2 का बनाइए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 2 6 लिखा जाता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के सबसे बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपने 9th में सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, है ना। तो एक ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये आप कहीं भी आप अरेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन सामने सामने रख दिया। अब देखिए इस ऑक्सीजन का डबल पूरा हो गया और इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन बनाइए, N2। नाइट्रोजन के क्या फॉर्मूला होते हैं ये देख लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि 2 5, यानी कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो नाइट्रोजन के सामने 3 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख दीजिए। फिर से एक नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसके सामने 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, और यहां से ऐसा मिलाया और यहां से ऐसा मिलाया, तो नाइट्रोजन के साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं लास्ट टाइम। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरा करने के लिए। यहाँ पे 8 पूरा करने, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रख देगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख दीजिए। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा। और ये जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि 2 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 2 3 4 ऐसा ले लेते हैं। तो ये इसके साथ ऐसा कनेक्टेड हो जाएगा और ये इसके साथ ऐसा कनेक्टेड हो जाएगा और यहां से ऐसा कनेक्शन लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होता है। आई होप बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर करें, इनको आप सिर्फ एक बार देख लेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। और ये 8 रूल्स फॉलो करना होता है। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बाकी सब के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और भी कुछ एलिमेंट का कराएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बात सीख लेते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक अनसैचुरेटेड। तो मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया एल्केन होता है। एल्केन का मैंने ग्रुप लिख दिया था, उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसके 8-10 नाम भी मैंने बता दिए थे। ऐसे ही उसके बाद होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये 2 तरह का होता है, एक होता है एल्कीन, यहां पे स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे ENE, और यहां पे होता है एल्काइन YNE।
यहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, जबकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा था, है ना। और क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है ENE, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, यानी कि ये डबल से भी कम होता है, ठीक है। इसमें ENE सफिक्स जोड़ा जाता है और इसका सफिक्स YNE होता है, यानी कि इसका सफिक्स अगर ले रहे हैं तो YNE होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है ENE। और इन दोनों में सबसे बड़ी कॉमन बात क्या है, N का वैल्यू कम से कम 2 से स्टार्ट होता है। N कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप रख सकते हैं। तो एल्काइन और एल्कीन में N की वैल्यू कम से कम 2 से स्टार्ट होता है, जबकि एल्केन में N की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसके कुछ नाम लिखते हैं और इसके भी कुछ नाम लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर, दोनों को देखेंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए यहां पे एल्कीन का लिखेंगे और यहां पे एल्काइन का लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला CnH2n और इसका फॉर्मूला CnH2n-2। तो कम से कम N की वैल्यू हमको 2 रखना होता है, ये मैंने बताया। फर्स्ट मेंबर क्या होगा C2H4 और यहां पे C2H22 या 4 - 2 2। इसका नाम, 2 कार्बन का नाम होता है एथ, तो नाम बनेगा एथीन। इसका क्या नाम बनेगा, एथ YNE, इथाइन, इथीन, और इसका नाम बनेगा इथाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट, 1-2 बॉन्ड और आ गया। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट, 1-2 बॉन्ड और आ गया। इस तरह से एल्कीन यानी कि इथीन का पहला बॉन्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें देख लेते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसके 3 बॉन्ड हो गए कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से दोनों का पहला मेंबर बना दिया, यानी एल्कीन का पहला मेंबर होता है एथीन और एल्काइन का पहला मेंबर होता है इथाइन। तो ये पहला मेंबर हो गया। ऐसे ही N की वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं क्या आता है। जब आप N=3 रखते हैं और यहां भी N=3 रखते हैं, तो यहां हो जाता है C3H3 2 6, और यहां भी हो जाएगा C3 2 6 - 2 4। 3 कार्बन का नाम होता है प्रॉप, और लास्ट में जोड़ना है इन, प्रोपीन। 3 कार्बन का नाम होता है प्रॉप और लास्ट में जोड़ना YNE, प्रोपाइन, ठीक है। ऐसा हो गया प्रोपाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हमेशा याद रखिए पहले 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड। यहां भी पहले 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इस बॉन्ड को आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है, वो हम आगे आइसोमेरिज्म जब बताएंगे तो बॉन्ड को शिफ्ट करने का तरीका बताएंगे, नाम लिखने का तरीका बताएंगे। अभी फिलहाल छोटा छोटा नाम लिखने का तरीका सीख रहे हैं ना। इसको 2 बॉन्ड हो गया, 2 और चाहिए। इसका देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 1 और चाहिए, 1 ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी। इसका 1 ही कंप्लीट हुआ, 1 2 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, ऐसा शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं। इसका देखिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो आप 1 बॉन्ड यहां ले। इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 और 1 4, इसको 3 और चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये कंप्लीट नाम हो गया एल्काइन का और एल्कीन का। ऐसे ही आप अगर एल्कीन में देखें,
एन की वैल्यू 4 रख देंगे तो ब्यूटीन बन जाएगा, 5 रखेंगे तो पेंटीन बन जाएगा, 6 बना देंगे तो हेक्सीन बन जाएगा। इसमें क्या नाम बनेगा? ब्यूटाइन, हेक्साइन, पेंटाइन, ऐसा नाम बनेगा। YNE यानी कि इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो आज मैंने सैचुरेटेड पिछली क्लास में खत्म किया था, आज मैंने अनसैचुरेटेड को खत्म किया है। अनसैचुरेटेड में बाकी जो बचे हुए उनका नाम आप खुद से लिखेंगे, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया था वो नाम आप जब खुद से लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर सबका साथ के साथ बनाते जाएंगे। आपके बुक में तो इससे ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन हाँ इन सबको करना प्रैक्टिस के लिए कि आपसे कोई सा भी वो पूछ सकता है। फिर इसके बाद कुछ और नाम कलम सीखेंगे, फिर कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही जानते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो।